प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में अपन लड़ो पुस्तक के बारे में अपन ध्यान किए हैं। आज से और प्रेरित परमेश्वर ने प्रेरित ओफिर जी के द्वारा लिखा है और एक पुस्तक के बारे में आज से अपन ध्यान करेंगे। तो पुस्तक का नाम यह है कि युवकों के लिए। क्या है? युवकों के लिए। आज देश में जो कौन सा भी देश होने दो, तो आज देश पूरा जो युवकों के ऊपर आधारित है। आज देश का भविष्य अपना भारत देश ही नहीं, दूसरे देश भी, हर देश का भविष्य जो देश में जो रहते हैं यूथ, जो युवकों के ऊपर आधारित है, युवकों के ऊपर आधारित है। तो इसीलिए युवकों की विशेषता बहुत महत्वपूर्ण की होती है। हर देश में देश के भविष्य के लिए युवकों की जो विशेषता, युवकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर युवक लोगों का मतलब जो हर धर्म के वासी है, लेकिन बहुत विशेष बात यह है कि आजकल विशेष रूप से अपना देश लेंगे उदाहरण के लिए, अपना देश, हर देश में उस देश के भविष्य अच्छे तरह से रहना है तो वहां के ईसाई युवक लोगों पर उस देश का भविष्य आधारित है। हालेलुया। कौन है? जो ईसाई समाज में जो युवक लोग हैं, तो उस युवक लोगों के द्वारा हर देश का वृद्धि, देश के भविष्य और देश हर रंग में, हर क्षेत्र में देश विकास होती है। ये कैसे हो सकता है? ईसाई युवकों का विशेषता क्या है? ईसाई समाज में युवकों का विशेषता क्या है? क्या दूसरे धर्म में युवक लोगों का विशेष नहीं है? क्या अपने भूमिका महत्वपूर्ण कैसी होती है मसीह के लोगों की? तो उसके बारे में अपना वचन बता रहे यूहन्ना के पत्र में देखिए, पहला यूहन्ना का पत्र दूसरा अध्याय 14 वचन में परमेश्वर ने अपने को बताया है। दूसरा अध्याय 14 वचन को देखिए। 2 और 14 में क्या कर देखो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो। ये देखो, ये जवान लोग जो है, युवक, ये जवान लोग बलवंत है क्योंकि और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हालेलुया। ये है असली बात। तो ये जवान लोग है, ये जवान और युवक जो है, ये जवानों के क्या कर रहे हैं? ये जवानों परमेश्वर के हाथ में बलवंत है, एक हथियार है। परमेश्वर के हाथ में बलवंत हथियार कौन है? जवान युवक लोग, युवक महिलाएं, युवक पुरुष। ये युवक महिला, युवक पुरुष ही परमेश्वर के हाथ में बलवंत हथियार है। ये ईसाई समुदाय में या मसीह के समाज में जवानों हैं, ये युवकों के द्वारा परमेश्वर इनको उपयोग करके शैतान पर विजय पाएगा। हालेलुया। क्या कहते? अपन दुष्ट पर विजय पाएंगे। तो वो कैसे? उसके बारे में ध्यान करने का पुस्तक है। आज से अपन ध्यान कर रहे युवकों के लिए या जवानों के लिए। समझ में? तो अपने दूसरे धर्म में लोग भी है, जवान लोग है, युवक लोग, लेकिन उन्होंने दुष्ट, इसका मतलब शैतान से नहीं लड़ते, क्योंकि ये पूरे संसार, अपने भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे 200 देश पर अधिकार किनका है? शैतान का है। ये 200 देश का राजा उन्हें, ये पृथ्वी ग्रह का राजा शैतान है। तो सभी लोग शैतान के हाथ में हैं। लेकिन ईसाई समाज में, जो मसीह की समुदाय में, कलीसिया में जो जवान हैं, युवक लोग हैं, ये लोग परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। इसीलिए हर देश का वृद्धि, हर देश का प्रगति या भविष्य उस देश के जवानों, ईसाई जवानों के हाथ में रहते, आधारित है। हालेलुया। ये है सत्य। समझ में? तो ये जवान उम्र जो है, युवक समय में उम्र में आते हैं, ये बहुत अपने जीवन में, जिंदगी में
ये युवक समय, जो पहले बाल्यकाल और बचपन के बाद जवान, उसके बाद मध्यस्थ, मध्य उम्र और बुढ़ापे समय है यानी। तो ये जवान समय में आते हैं जब अपन जो लेते हैं राय, जब अपन ले अपना सोच और विचारधारा, हाँ, और जब अपन जो लेते हैं पूरे चुनाव, जो चुनाव करते हैं उसका असर अपना जीवन भर रहता है। क्या कहते हैं, उसका असर पूरा जीवन भर रहता है। अपने को मालूम है बहुत सारे यूथ जवान जो लड़का और लड़कियों ने ये जवान के समय चूक जाते हैं, फटक जाते हैं पाप में। आपको तो सभी लोगों को पता है। अगर वही जवान समय में अगर परमेश्वर का भक्ति सीखने से, परमेश्वर को भाई मानने से, उस जवान के समय से लेकर बुढ़ापे तक, वृद्ध होने तक, कितने दाऊद के जैसा, यूसुफ के जैसा उनका जीवन गुजर सकते हैं। तो जब अपन इस समय में जो युवक लोग, जो महिलाएं या और पुरुष, युवक महिला और पुरुष, युवक पुरुषों के संदेश है और लड़का या लड़कियों हैं, तो आप कृपया ध्यान से सुनिए। तुम्हारे उम्र जो है, तुम्हारे जो अभी चल रहे हैं, तुम्हारे जो जवान दशा, ये बहुत महत्वपूर्ण की है। तो आप जो चुनाव ले रहे हैं, जो राय आप ले रहे हैं, तो उसके द्वारा देश को भी, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे समाज में, अपने परिवार को और अपने समाज, अपना देश को उपयोग कर होना है। क्या है, जो अपन ले रहे हैं चुनाव, जो अपने व्यवहार, अपना चाल चलन से अपने परिवार और अपने आसपास समाज और जो यहाँ पर अपन रह रहे हैं उस देश को कुछ ना कुछ उपयोग रहना चाहिए, नहीं तो ये व्यर्थ हो जाए। कुछ ना कुछ उपयोग रहना चाहिए वो जवान के समय, नहीं तो व्यर्थ हो जाए। तो ये कैसे, तो ये युवक जवानों को परमेश्वर कैसे उपयोग करते हैं, देखिए दानिएल का भविष्य, देखिए ग्रंथ, दानिएल भविष्य ग्रंथ पहला अध्याय में यहाँ पर अपन एक विशेष बात देख सकते हैं। पहला अध्याय 19 वचन देखिए, पहला अध्याय 19 वचन, दानिएल पहला अध्याय 19 वचन देखो। और राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानिएल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसीलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर यहूदा के देश में से नेबुकदनेस्सर राजा इस्राएल गोत्र लोगों को, इस्राएल गोत्र में जो राजा के परिवार लोगों को और इस्राएल लोगों को नेबुकदनेस्सर ने उनके देश में ले गए हैं, जो गुलामी के जैसा नेबुकदनेस्सर राजा ने इस्राएल लोगों को यहूदा देश में से उनका बबुलोन देश में ले गए। जब नेबुकदनेस्सर के राज्य में, जब बबुलोन का साम्राज्य नेबुकदनेस्सर राजा के हाथ में कौन है, यहाँ पर युवक लोग दिख रहे हैं। ये लोग यहूदा गोत्र के राजवंश, यहूदा गोत्र का सिंह, यीशु मसीह का गोत्र, तो यहूदा गोत्र का युवक लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये अलग है। वहां पर नेबुकदनेस्सर राजा के सामने जितने लोग हैं उनके राज्य में युवक लोग हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन विशेष रूप से ये दानिएल और कौन है, हनन्याह, मिशाएल, अजर्या, ये चार जनों हैं। इनकी विशेषता अलग है। ये लोग पूरा प्रत्येक है। तो देखिए इब्राहिम का संतान को परमेश्वर प्रतिज्ञा की, मैं तुम्हें जो दूध और दूध बहने वाला जो देश में मैं ले जाऊंगा, कानान में ले जाऊंगा। तो कानान में ये लोग पहुंचना था, पहुंचने के बाद पहुंचाए परमेश्वर, लेकिन बाद में और परमेश्वर के विरोध चाल चलने से उनको नेबुकदनेस्सर राजा के हाथ में परमेश्वर सौंप दिए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर अभी अन्य साम्राज्य है, नेबुकदनेस्सर का राजा या बबुलोन साम्राज्य जो है वो विजाति, अन्य जाति लोगों का साम्राज्य। अन्य जाति लोगों के बीच में दानिएल, मिशाएल, अजर्या ये लोग है। दानिएल, हनन्याह और मिशाएल और अजर्या, ये चार लोग हैं। ये इनके पूरा उनके पड़ोसी लोग या उनके जहाँ पर वो लोग हैं निवास कर रहे हैं,
निवासित है, वहां पर पूरे अन्य जाति मूर्ति की पूजा करने वाला, यहोवा के भाई मानने वाला कोई नहीं। ये सिर्फ 4 जन है। लेकिन वो लोग से अलग है, वो लोग से अलग है। इसका मतलब बबुलोन राज्य में है, लेकिन बबुलोन राज्य के जहाँ वहां के अन्य जाति लोग जो है उनके जैसा चाल चलन नहीं है, उनके जैसा आराधना करना, उनके जैसा आचार व्यवहार, उनके जैसा सोच, उनके स्वभाव, ये कुछ भी दानियल, अजरिया, मिशाएल इसमें किसी के अंदर भी नहीं। इसका मतलब जितना पवित्रता से है, पवित्रता से ये लोग है, ये बराबर आज अपने को इसका तुल्य अपने को आज दिख रहे हैं। आज अपन इस धरती में है, ये धरती पूरा पाप से भरे हुए संसार है। ये पाप के संसार में दानियल, अजरिया और मिशाएल के जैसा, दानियल, अजरिया, मिशाएल के जैसा ईसाई समाज के युवक लोग, जवान लोग हैं। हालेलुया, समझ में? तो अपन कैसे रहना है? अपन अपना दोस्ती किससे हो रहा है? अपना चाल चलन कैसे, अपना आचार व्यवहार कैसे? क्या अपने सारे धर्मवासी अपने दूसरे धर्म लोगों के जैसा अपन मूर्ति की पूजा कर रहे, या नहीं तो उनके जैसा चाल चल रहे, या दुष्ट लोगों के पास साथ बैठ रहे क्या, और अपने सोच और अपने बात, चाल चलन और अपना काम जो करने वाला कार्य, ये सब कैसे है? अन्य जाति लोगों के जैसा, नहीं तो दानियल, अजरिया, मिशाएल के जैसा है। कैसे है ये जांच लेना है, क्योंकि वहां पर बबुलोन राज्य, आज ये पाप का संसार दो एक है, लेकिन वहां पर एकदम पवित्र दिखे है राजा के सामने दानियल, अजरिया, मिशाएल, ये सभी लोग कैसे दिखे हैं? एकदम पवित्र दिखे हैं। आज आप पवित्र दिख रहे क्या? इसीलिए इस संसार में रहना है, लेकिन संसार का जो मलिनता, संसार से दोष अपने को लगना नहीं। याकूब की पत्री 4 वचन में देखिए, याकूब की पत्री 4 और 4 में देखो क्या कह रहे हैं याकूब भक्त ने। 4 और 4 देखो, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है? ये देखो, इस संसार से मित्रता, इस संसार से दोस्ती कर रहे हैं तो तुम परमेश्वर से बैर हो रहा है। ये देखो, संसार से दोस्ती करने वालों को व्यभिचारिणी कह रहे हैं भक्त ने, हैया ने। तो क्या आप संसार से मित्रता कर रहे? मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहन, आप जवान में है, युवक है, मेरे प्यारे लड़के और लड़के, युवक पुरुष और युवक महिलाओं, आप कौन से स्थिति में? आप दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदnego, वही नाम है, अजरिया और मिशाएल उनका ही नाम है। तो उसके जैसा आप है, नहीं तो नहीं। तो आप आंसू से प्रार्थना करना है, प्रभु मैं दानियल के जैसा यहूदा गोत्र से पवित्र है। वो जवान लोग हैं, पालक, और जवान के समय वो लोग उतना पाप के देश है बबुलोन, लेकिन वहाँ पर अन्य जाति का चाल चलन, आचार व्यवहार सब है, लेकिन सबसे दूर हो गए, सबसे दूर है। वो संसार में है, लेकिन संसार को छू रहे नहीं, संसार का मलिनता इसको लग रहा नहीं, आज अपने को लग रहे हैं। तो इसीलिए ये जवान का समय बहुत महत्वपूर्ण की होती है। इस समय ही यहाँ पर जो चुनाव ले रहे हैं, सोच के चुनाव लेना है। अपनी चाल चलन कैसे, एक नहीं 2 3 10 100 बार अपन परीक्षा कर ले रहे, क्या कर रहे, क्या सोच रहे, भैया। और एक विषय ये है कि मूसा के बारे में आपको सबको पता ही है। मूसा भक्त के द्वारा मिस्रियों से इसराइल लोगों को परमेश्वर छुड़ाए। लगभग 40 साल इसराइल लोगों को मूसा ने जंगल में ले गए। आखिरी में इसराइल मूसा से परमेश्वर कहा, तुम और कनान में इसराइल लोगों को ना ले जाना है, तुम यहीं मर जाएंगे, तुम मेरे पास आएंगे तो मैं दूसरे व्यक्ति को मैं चुन लूंगा, तो तुम तो नहीं ले जाना बोल के बताया है। कौन? परमेश्वर ने। व्यवस्था विवरण में अपने को ये बात रहते हैं। व्यवस्था विवरण 3 अध्याय देखिए, व्यवस्था विवरण 3 अध्याय 27 वचन देखिए, 27 वचन। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले,
क्योंकि तो इस यॉर्दान के पार जाने ना पाएंगे, यॉर्दान तो नहीं पार ना, इसलिए लोगों को नहीं ले जाना। जब मूसा ने देखा है, मूसा ने सोचा है, हे प्रभु आज तक मुझे तो इस्तेमाल किए हैं भविष्यवक्ता के रूप में, इसराइल लोगों को मेरे साथ आप ले आए हैं मिस्रियों से, और यहाँ तक ले, यहाँ से इसराइल लोगों को आगे कौन ले जाए? कितने लोग हैं? लगभग 30 लाख लोग हैं। 30 लाख लोगों को अभी इस मूसा मर जाने वाला है, मूसा परमेश्वर के पास चले जाने वाला है। अब मूसा चलने के बाद कौन ले जाना? तो इसीलिए मूसा ने प्रार्थना किया है गिनती में, मूसा ने इसी प्रार्थना गिनती 27 देखिए, 27 अध्याय 17 वचन, 27 और 17 वचन देखिए, गिनती में 27 और 17 वचन में मूसा की प्रार्थना करो, जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और भैटाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहा के भेड़ बकरियों के समान ना रहे। हे परमेश्वर, अगर मुझे तुम बुला रहे हैं ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन ये इसराइल लोग बिना चरवाहा के जैसा, भेड़ बकरे के जैसा हो जाए। अगर चरवाहा हो तो ही ये भेड़ सीधा से चलना मुश्किल है, अगर कोई चरवाहा नहीं है तो कैसे ये चल सकते हैं? तो अभी परमेश्वर को चुन लेना है। अभी देखिए मूसा की प्रार्थना देखो, हे प्रभु तुम किसी एक को नियुक्त करो, तुम किसी एक को चुन लो प्रभु। जब परमेश्वर ने क्या करा है, क्या कहा 18 वचन में देखिए, 18 वचन में देखिए 18 वचन में क्या कर रहे हैं देखो, यहोवा ने मूसा से कहा तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। हालेलुया हालेलुया। यहोशू जवान युवक है, जवान समय में यंग बॉय, यहोशू को परमेश्वर चुन ले। ये देखो यहाँ पर मूसा की नम्रता देखो। आज कलीसिया को और ना तो चलाने के लिए सभी लोग उन संस्था के लोग एक व्यक्ति को चुन लेते हैं, उसको अभिषेक देते हैं, भेजते हैं। व्यक्ति संस्था के लोग आज जरूरी नहीं सेवकाई के लिए, परमेश्वर का चुनाव जरूरी है, ये मनुष्यों की जरूरी नहीं। क्योंकि आज डिग्री देख रहे हैं, बाइबल स्टडी करे, क्या करे, रेवरेंड है, बिशप है, ये सब देख के उसको अपॉइंट करे, अभिषेक दे रहे, हाथ रख रहे, ये पूरा व्यर्थ है। परमेश्वर क्या करे है, नून के पुत्र यहोशू को मैं चुन ले रहा हूँ, क्योंकि उन पर मेरी आत्मा बसा है। हालेलुया। आज परमेश्वर को ये लोग होना है कि पवित्र आत्मा के अभिषेक जिस पर है, पवित्र आत्मा जिसके अंदर पवित्र आत्मा का आग बपतिस्म हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो चाल चल रहे हैं उनको परमेश्वर चुन लेते, आदमियों की नहीं। आज परमेश्वर ये नहीं देख रहे तुम्हारी शक्ति, तुम्हारे सामर्थ्य, तुम कहाँ कौन से बाइबल कॉलेज में करे हैं, टॉप 10 बाइबल कॉलेज में, नहीं तो कहाँ बाइबल कॉलेज में थियोलॉजी करे, एस्कोटोलॉजी, नहीं तो आर्कियोलॉजी, कौन क्या क्या तुम पढ़े, ये सब नहीं पूछते, नहीं देखते परमेश्वर। जो नम्र है, जिस पर पवित्र आत्मा का तेल है, यहोशू पर पवित्र आत्मा का तेल है, इसलिए चुन ले, मेरी आत्मा उन पर बसा हुआ, तो उसको चुन लो, मैं उसके द्वारा इसराइल लोगों को ले जाऊंगा। देखिए तो आज आप यहाँ पर देखो, युवक मेरे जवानों, लड़के और लड़कियों, मेरे प्यारे बहन और मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप देखो बहुत बड़ा संदेश है। तो युवक यहोशू को परमेश्वर चुन लेकर 30 लाख लोगों को यहाँ कानान में ले चले हैं। तो आज अपने को भी परमेश्वर चुनने के लिए तैयार है। क्या आप इस संसार से अलग हो गए? यीशु का सुसमाचार सुनकर बाप्तिस्म लेने के पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगो, आंसू से प्रार्थना करो। हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर देने वाला है, तो आंसू से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन पाते हैं, पवित्र आत्मा अपने ऊपर बसते हैं, जब परमेश्वर अपने को चुन लेते हैं यहोशू के जैसे। हालेलुया। समझ में? तो ये जवान समय बहुत महत्वपूर्ण के समय है। तो मेरे प्यारे युवक, आप दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनीगो के जैसा या यहोशू का जैसा रहना है। यह है आज का संदेश। कल के संदेश में और आगे चलेंगे, दूसरी बात सुनेंगे। आइए संदेश पर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। बुधवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे संदेश के लिए, सत्य संदेश के धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज से हम ये प्रभु जवानों के लिए, ये युवकों के लिए पुस्तक को हम ध्यान कर रहे। ये जवान समय जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण समय है और मध्य समय है प्रभु। इस समय जो व्यक्ति भटकते हैं, ये चुप जाते हैं, बहुत खतरा है प्रभु। इसीलिए जवान के समय जो लोग हैं उसको आप हथियारा के
जिसे उपयोग करने वाला है। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश सुनने वाले हैं, युवक लोगों को आप तुम्हारे हाथ में बलवंत सामर्थ्य हथियार के रूप में उपयोग करो प्रभु। एक बड़ा सामर्थ्य हथियार का उपयोग करो शैतान पर। युवक लोग जय पाने की, उससे पहले बपतिस्मा पाकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर यहोशू, दानियल, मीशाएल, अजरिया के जैसे रहने का अनुग्रह हे प्रभु। कल मिलते हैं और वचन की गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा का सावध इस दिन से लेकर भगवान तक सारे भक्तों को सर्वदा साथ। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल